आज हम लोग त्रिकोणमिति अभी पढ़ाएंगे एकदम शुरू पूरा बेसिक से। आप लोग सिर्फ पूरा वीडियो देखिएगा और अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप हम गारंटी देते हैं कि आप जरूर कम से कम आप बोर्ड में 4-5 नंबर बनाकर चला आ सकते हैं। इसलिए पूरा हम भी पूरा ट्रिक के साथ बताएंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब समझ लीजिए। इससे पहला क्या, त्रिकोणमिति। देखिए त्रि मतलब क्या, त्रि मतलब क्या, तीन। त्रि मतलब क्या हो जाएगा, त्रि मतलब क्या, ये जो त्रि है इसका मतलब क्या हो जाएगा, तीन। तीन ये कोण का मतलब क्या, ये कोण, इसका कोण का मतलब क्या, कोण ही मतलब इसके अंतर्गत 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कोण, उसी को हम लोग कोण कहते हैं जिसमें डिग्री को दर्शाया गया हो। जैसे हो गया 90, 50, 60 कुछ भी, इसमें कोण का मतलब कोण ही। और मिति का मतलब क्या, मिति का मतलब क्या, तीन मॉप। मिति का मतलब क्या, मॉप। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तीन कोण का मॉप, उसी को त्रिकोणमिति का। अब लेकिन इसमें हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, तीन कोण का मॉप। तीन कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है। लेकिन कोण त्रिभुज में भी प्रकार है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है जो त्रिभुज का प्रकार है। लेकिन उसमें से भी ये जो तीनों त्रिभुज का प्रकार है उसमें से भी त्रिकोणमिति क्या कहता है, उसमें से भी त्रिकोणमिति कहता है कि हमको हम कोनो त्रिभुज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक त्रिभुज हम पढ़ेंगे। एक त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं, कौन कहता है, त्रिकोणमिति कहता है कि हम एक त्रिभुज के बारे में जानते हैं। उसमें कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज, समकोण। कौन, समकोण। इसमें हम लोग समकोण, अब ये जान लीजिए समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। जितना भी त्रिकोणमिति है, पूरा त्रिकोणमिति अगर आप समकोण त्रिभुज समझ गए तो त्रिकोणमिति खत्म, कुछ नहीं है त्रिकोणमिति। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ किसके बारे में पढ़ना, समकोण त्रिभुज। अब थोड़ा पहले जब हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे तो आप पहले समकोण त्रिभुज बनाना सीख लेते हैं। समकोण त्रिभुज होता कैसा है, पहले भले मेरे से लाइन टेढ़ा हो रहा है लेकिन आप लोग सीधा करने का प्रयास करिएगा। जिसे हम समकोण त्रिभुज बना लिए, क्या चीज़ बना लिए, समकोण त्रिभुज। अब जैसे कि यहाँ पर ABCD दर्शा देते हैं, AB80। अब जैसे कि समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब क्या, यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये समझिए, समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। जिसको हम लोग किसे सूचित करते हैं, H से। अब रह गया आधार। समकोण त्रिभुज समझ गए होंगे, कर्ण समझ गए होंगे कि समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण, ये हमेशा फिक्स है। लेकिन आधार और लंब बदलते रहता है। ये ना कि ये नीचे में है तो ये आधार होगा, नहीं, ये कभी लंब भी हो सकता है और ये कभी आधार भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, ये देखिए ठीठा पर निर्भर करता है। अगर ठीठा ये हो गया, अगर कह दिया जाए ठीठा सी है, अगर ठीठा सी है, मान लेते ठीठा सी है, तो ये हो जाएगा आपका लंब। ये क्या हो जाएगा, लंब। लंब को किससे सूचित किया जाता है, पी से। पहले हम एक बगल में लिख देते हैं, कर्ण को H से, कर्ण को किससे, कर्ण को H से सूचित किया जाता है, और आधार को B से, आधार को किससे, आधार को B से, और लंब को किससे, लंब को, जैसे कि हम बता दिए, कर्ण को H से, आधार को B से, और लंब को P से सूचित किया जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन अब ये समझ लीजिए ठीठा कैसे, कैसे हम कर्ण बता दिए। कर्ण हमेशा समकोण के सामने वाला, समकोण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। लेकिन अब ये समझते हैं कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। देखिए ठीठा के सामने वाला, अब जैसे कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, उसी तरह ध्यान रखिएगा कि एक नोट लिख लीजिए, एक नोट, ठीठा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, ठीठा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और ठीठा के सामने वाला भुजा को क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और जो भुजा बच जाता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं।
जब हम ये समझ गए कर्ण को एच से, आधार को बी से, लंब को पी से, तो अब ये नोट में हम क्या लिखे हैं, ठीठा के सामने वाला भुजा। देखिए ठीठा को ऐसे भी सूचित किया जाता है, ए भी दे सकता है, ठीठा को हम ए भी मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं, कुछ भी, लेकिन क्या कैपिटल लेटर होना चाहिए। 26 लेटर में आप कुछ भी मान सकते हैं ठीठा को, लेकिन क्या कैपिटल होना चाहिए, बड़की ABCD होना चाहिए। यहाँ पर हम ठीठा क्या लिख रहे हैं, ठीठा के सामने वाला भुजा लंब होता है। लंब, ठीठा का मतलब सामने वाला, जैसे ये ठीठा है और ठीठा के सामने वाला भुजा क्या, लंब होता है। अगर हम मान लेते ठीठा, ये समझाने के लिए अगर मान लेते ये ठीठा नहीं है और ठीठा ये हो गया, तो ठीठा के सामने वाला भुजा क्या, ये लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये ठीठा हो जाएगा तो लंब ये, आधार ये और कर्ण ये। तो ठीठा के सामने वाला भुजा लंब, लंब इसके सामने वाला भुजा लंब, और तथा समकोण के सामने वाला, समकोण मतलब क्या, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, भुजा कर्ण जिसको हम एच से सूचित करते हैं, होता। अब जब ये दो हम समझ गए तो एक खुद ब खुद निकल जाएगा जो आधार है। आधार आप खुद ब खुद पता कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन भी दे सकता है त्रिभुज, जैसे कि यहाँ त्रिभुज बना दिया क्वेश्चन में, और ये दे दिया, ये दे दिया और ये नहीं दिया, तो कैसे आप ज्ञात करिएगा, सारा बात बताएंगे। तो जब ये मान लेते ठीठा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, और ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण। कर्ण देखिए हमेशा कर्ण कभी नहीं बदलता है, और ये जो लंब तथा आधार है कभी यहाँ चल जाता है कभी यहाँ, ये हमेशा बदलते रहता है। जैसे ठीठा उसको घुमाएगा वैसे वे भी घूमेगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नोट याद कर लीजिएगा। जब अब ये हम समझ गए ठीठा, तो अब ये त्रिकोणमिति में चलते हैं। जैसे कि साइन ठीठा, अब जो इसको 6 भाग में विभाजित किया गया, साइन ठीठा, कॉस ठीठा, टेन ठीठा, सेक ठीठा, क्वाट ठीठा, कोसेक ठीठा, ये जो विभाजित किया गया, अब उसका हम जानेंगे सूत्र क्या होता है, ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें कि कभी नहीं भूले। चलिए अब हम ये लिख देते, जैसे साइन ठीठा बराबर, साइन ठीठा बराबर, साइन ठीठा बराबर क्या होता है, P/H। अब हम ये लिख लिए त्रिकोणमिति में जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा का यूज होता है। तो अब इसको सूत्र को याद कैसे रखें, ये मतलब हम लोग भी जब याद करते थे तो भूल जाते थे ऐसे, लेकिन जब हम ट्रिक बनाकर याद करें तो हमको अभी भी याद है। जैसे कि आपको इस ट्रिक याद कैसे, जैसे कोसेक उल्टा चलना, पहले हम उल्टा रूप चलते हैं। जैसे कि अगर हम 3 याद कर लेंगे तो 3 खुद ब खुद आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। जैसे कि कोसेक थीटा बराबर कर्ण H/P होता है। अभी हम इंग्लिश को लेकर चलते हैं जो सूचित किया जाता है, जैसे H/P। आप ये ध्यान रखिएगा, कोसेक थीटा में जो H/P होता है, मतलब क्या, HP कंपनी का बैग बहुत प्रचलित है। बहुत लोग HP कंपनी HP लिखा देखे होंगे। मतलब आप क्या कैसे याद रखिएगा, HP कंपनी का बैग जो बहुत फेमस है तो क्या कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, HP कंपनी का क्या बैग बहुत प्रचलित है, और सेक थीटा बराबर HB होगा। इसको याद आपको रखना है, मतलब इसको याद कर लेना है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, HB। लेकिन क्वाट थीटा बराबर, ये बताइए क्वाट थीटा बराबर क्या होता है, B/P। मतलब क्या, BP रोग, किसी अधिकतर लोग का क्या BP हाई रहता है या किसी को BP लो रहता है। मतलब क्या, क्वाट थीटा का नाम सुनकर ना BP हो जाता है, उसको BP हाई हो जाता है या लो हो जाता है। मतलब क्या, क्वाट थीटा बराबर BP हाई या BP लो। मतलब कैसे याद रखना है, क्वाट थीटा बराबर BP एक बीमारी है, या BP हाई BP लो हो जाता है, क्या क्वाट थीटा बराबर B/P। अब उसके उल्टा, जैसे कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा HP कंपनी का बैग बहुत प्रचलित है, तो उल्टा हो जाएगा साइन थीटा बराबर P/H, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि सेक थीटा बराबर HB, आपको ये याद रखना है, HB कोई बड़ी चीज़ नहीं है। से जब 4 याद कर लिए तो 2 कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सेक थीटा बराबर क्या, तो H इसका उल्टा हो जाएगा BH, कॉस में BH, और कोसेक है, और जो क्वाट है ये BP है, ये आसानी से याद रखते हैं, टेन थीटा बराबर P/B। मतलब इसमें BP याद रखना, इसमें HP कंपनी का बैग बहुत प्रचलित है, और सेक थीटा बराबर HB। और अगर ट्रिक हम इसका भी खोजेंगे, और अगर सटीक मिल गया तो इसका भी बता देंगे। अब जब इतना सीख गए, अब हम जैसे कि ठीठा पहचान, उस समय हम बता
बता दिए इससे पहले कि ठीठा आप पहचानिएगा कैसे, कैसे आप पहचानिएगा कि लंब है आधार। अब हम आपको एक क्वेश्चन देकर समझाते हैं, एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर अब अगले अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है। आज हम आप लोग को सूत्र बता दिए, सूत्र के ट्रिक के माध्यम से याद कैसे रखना, सारा बात बता दिए। अब आपको हम बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीक़ा से बोर्ड पूछता है, हम सारा बात बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी पूरी तरह जानकारी ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।